हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। हम अक्सर लोगों को ऐसा कहते सुनते हैं कि यदि भगवान हैं तो लोग दुखी क्यों हैं, यानी लोग दुखी हैं इसलिए भगवान नहीं है। उनका निष्कर्ष ये निकलता है। तो लेकिन वास्तव में जो सच्चाई है वो इसके विपरीत है। भगवान के सत्ता को यदि अस्वीकार करके जिएंगे तो हम दुखी ही रहेंगे। यदि हम भगवान के सत्ता को स्वीकार कर और उनके बातों को अपने जीवन में यापन करके जिएंगे तब हम सुखी होंगे। देखिए, हमारे दुखों का जो मूल कारण है वो हमारा अविद्या है, अज्ञान है। जैसे मान लीजिए आप किसी अंधेरे रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि आपके आगे क्या है, पीछे क्या है, दाएं बाएं क्या है, किधर खाई है, किधर गड्ढा है। तो आप गिर जाएंगे, चोट लगेगा, आपसे दूसरों को चोट लगेगा, दूसरों से आपको चोट लगेगा। लेकिन वही रास्ता प्रकाशित है, आपको दिख रहा है कि आगे पीछे क्या है, किधर गड्ढा है, किधर खाई है। तो आप सावधान होकर चलेंगे, नियम कानून को मान कर चलेंगे तो आप खुद भी चोट से बचेंगे, दूसरों को भी चोट नहीं लगेगा आपसे। तो वो चलने का तरीका सही है कि प्रकाश में चला जाए। तो जब तक हम पूर्ण सत्य को जानकर अपने जीवन को नहीं जिएंगे तब तक हम दुखों में ही रहेंगे, दुख हमारे कभी ख़त्म नहीं होंगे। और पूर्ण सत्य जो है हमारे इंद्रियों के अनुभव से परे है, हमारे इन भौतिक इंद्रियों के अनुभव से परे है पूर्ण सत्य। हम कंप्यूटर बना लें, मिसाइल बना लें और उस अभिमान में डूब जाएं कि हम बहुत विकसित हो गए हैं, हम पूर्ण सत्य को जानते हैं, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। हमको सोचना चाहिए कि जिस तरह मैं इस कंप्यूटर, मोबाइल, मिसाइल को बना रहा हूँ, चला रहा हूँ, वैसे ही इस सृष्टि को भी, जो मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, मेरे द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, इस सृष्टि को भी बनाने वाला, चलाने वाला मुझसे भी परम बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान, सर्व स्वामी कोई है जो इस सृष्टि को बनाया है और इस सृष्टि को चला रहा है। तो उसका इस सृष्टि को चलाने में क्या नियम कानून है उसको हमको जानना चाहिए। वो क्या कहता है कि हमको अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए, क्योंकि हमारे इस मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान के पास कोई सटीक रास्ता नहीं है। वो जीवन से परे क्या है वो कुछ नहीं जानते हैं, मृत्यु से परे, देह से परे क्या है उसको कुछ पता नहीं है। पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं है इस मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान को। तो ये पूर्ण ज्ञान जो इस पूरे सृष्टि का जो सृष्टा है, पालक, नियंता, नियामक, सर्वस्वामी, वही ज्ञान, वही सर्वज्ञ है और वही पूर्ण ज्ञान हमको दे सकता है। जो और वही सर्वसृष्टा, सर्वपालक, सर्वनियंता, सर्वनियामक, सर्वस्वामी भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के रूप में अपने करुणावश वो परम ज्ञान, पूर्ण ज्ञान हमें दिया है, ताकि हम अपने जीवन को उस ज्ञान से प्रकाशित करके यथारूप अपने जीवन को सही ढंग से जी पाएँ हम। तो हमारा पहला अज्ञान अविद्या है कि मैं ये अनित्य विनाशशील देह हूँ और इस देह से संबंधित स्वजन और बाकी चीज़ें मेरी हैं। और इस देह को, ये देह का जो अस्तित्व हमेशा अभावग्रस्त है, तो ये हमेशा डिमांडिंग है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। किसी और के पास कुछ देख लेता है तो मुझे भी वो चाहिए, इसको इच्छा होने लगती है। तो इस अविद्या अज्ञान के कारण कि मैं ये देह हूँ और इसके कामनाओं को पूर्ति करना हम अपना पुरुषार्थ समझ बैठते हैं। अपने देह और अपने स्वजनों के देह की कामनाओं की पूर्ति करना हम अपना पुरुषार्थ समझते हैं और उससे प्रेरित होकर विभिन्न कार्य करते हैं, विभिन्न कर्म करते हैं और उस कर्म के द्वारा जो फल उत्पन्न होता है उसके फल के जाल में हम फंस जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, क्योंकि ये इस अज्ञान में ये कर्म कर रहे हैं तो पाप कर्म भी हमसे होता है। भगवान कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनु महापापमा विद्धि एनम ही वैरिणाम, कि रजोगुण तमोगुण जनित जो ये काम क्रोध है इत्यादि, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य डर भय इत्यादि जो है, ये हमसे पाप कर्म करवाता रहता है और इसको तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझो। क्योंकि विभिन्न तरह के काम क्रोध से प्रेरित होकर हम क्या करते हैं, दूसरों के अधिकार क्षेत्र का हनन कर देते हैं, दूसरों के जीने का, दूसरों के सुख सुविधा का जो अधिकार क्षेत्र है उसका हनन करते हैं। और छोटा से छोटा जीव भी क्यों ना हो, छोटा जीव हो, पशु पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, मनुष्य हो, किसी के भी जीने के अधिकार को उसे छीन लेना अनावश्यक और उसके सुख सुविधा के क्षेत्र का अतिक्रमण कर उसका हनन करना, उसका शोषण करना, ये पाप कहलाता है। ऐसे ही बहुत सारे और पाप कर्म हैं, अवैध स्त्री संबंध, नशाखोरी, जुआ इत्यादि सब पाप कर्म हैं। तो हमको जानना चाहिए कि हमें क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है, ये ज्ञान हमें होना चाहिए भगवान के बनाए गए नियम कानून के तहत। तो उसको जानकर यदि हम जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन निष्पाप होता जाएगा और हमारे कष्टों का नाश होगा सब पूरी तरह से। देखिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि दुख है तो भगवान नहीं है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। यदि हम भगवान के सत्ता को स्वीकार कर, उनके बात को स्वीकार कर, उनके प्रति कृतज्ञ होकर जीवन जिएं तो हमारा जीवन, हमारे जो पाप कर्म उसका भी नाश हो जाएगा और जीवन सुखमय हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि
क्या कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं कि जो तुम अपने मन से इतना सारा धर्म गढ़ लिए हो, उन सब का त्याग करके तुम मुझ एक श्री कृष्ण के शरण में रहो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर हमें किस बात का डर है? हम निश्चिंत होकर सर्वश्रेष्ठा, सर्वपालक, सर्वनियंता, सर्वनियामक, सर्वस्वामी भगवान श्री कृष्ण के शरण में निश्चिंत होकर रहना चाहिए एकदम। और भगवान श्री कृष्ण सबके माता पिता भी हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः। तो भगवान श्री कृष्ण हम सब के मूल माता पिता हैं, पितामह हैं और गुरु भी हैं, क्योंकि उन्हीं के ज्ञान से हम प्रकाशित होते हैं। वही सर्वज्ञ हैं और उन्हीं के ज्ञान से हम प्रकाशित होते हैं। तो हमको अपने अस्तित्व के सर्वाधार हमारे मूल माता पिता, हमारे परम गुरु भगवान श्री कृष्ण के नित्य शरण में रहकर उनके प्रति कृतज्ञ होकर उनके प्रति समर्पित जीवन जीना चाहिए। देखिए, हमसे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे पाप होते हैं जिसको हम रोक भी नहीं सकते। हमको इस शरीर को जिलाने के लिए भोजन करना है, तो जैसे ही आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं बहुत सारे जीवाणु मर जाते हैं। पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, उससे बहुत सारे जीवाणु मरते हैं। हम कुछ कर नहीं सकते उसके प्रति। हमको जीना है, जीने के लिए सब अनअवॉइडेबल है। लेकिन यदि हम भगवान इस शरीर से हम शरीर को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दें, जो इसके मूल कारण हैं, इसके आधार हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दें और उनके केंद्रित होकर अपना जीवन जिए, हमारे सोच में उनके प्रति कृतज्ञता हो, हम उनके प्रति अनुकूल भाव से स्नेह रखते हो, प्रीति रखते हो, उनके दिव्याति दिव्य नाम रूप गुण लीला आदि का स्मरण रहे, हमें सदा चिंतन रहे हमारे मन में हमेशा। तो इस तरह से कृष्ण समर्पित जीवन जो है, भगवान स्वयं हमारे बाकी सारे चीज़ों को देख लेंगे। उन्होंने कहा है कि हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जो हमसे अनजाने में जो पाप हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण भोग लगा कर खाएंगे, उनका सुबह शाम उनको प्रणाम करेंगे, उनको भोग लगा कर खाएंगे, तो हमारे जीवन कृष्ण केंद्रित जीवन जो है हमारे दुखों का स्वतः ही नाश कर देगा, हमारे पाप कर्मों को नाश कर देगा पूर्णतया। और भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को स्वीकार कर उनकी आज्ञा भागवत गीता के ज्ञान को पालन करके यथारूप हम अपने जीवन में जीते हैं, तो हमारे दुख, हमारे कष्ट, हमारे पाप का नाश होगा। और इस देह के बाद तो भगवत धाम प्राप्त होना ही है। तद्धाम परमम मम जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्जना। जो मेरे जन्म कर्म इत्यादि के दिव्यता को सच्चाई से तत्व से जानता है, वो इस देह को त्यागने के बाद दोबारा देह धारण नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मेरे तद्धाम परमम, मेरे परम धाम को आता है, नित्य शाश्वत आनंद में ज्ञान में जीवन के लिए। हरे कृष्ण, मेरे सानिध्य में। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।